रिश्ते एक ऐसा शब्द है जो सुनने में तो बहुत छोटा है, पर एक यही शब्द है जो हमें एक दूसरे से जोड़े रखता है। रिश्तों से ही हम मजबूत बनते हैं, रिश्ते ही हमें खुशियां देते हैं और कभी कभी दुख भी। कुछ लोगों के लिए रिश्तों की अहमियत इतनी है कि अपनी जान की परवाह किए बिना उस रिश्ते को जिंदगी भर निभाने के लिए तैयार रहते हैं। और एक ऐसा ही रिश्ता मेरे और छोटे भाई का है। आज पूरे 4 साल हो गए हैं मुझे। अब उसे खोजने की तलाश भी खत्म होती जा रही है, पर जब तक मैं उसे ढूंढ नहीं लेता तब तक ये तलाश खत्म नहीं होगी। कंचनजंगा। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पहाड़ कंचनजंगा है। यही वो पहाड़ है जिसने मुझसे मेरा भाई छीन लिया है। इन 4 सालों में मैंने इस पहाड़ का कोई कोना नहीं छोड़ा जहां मुझे मेरे भाई का कोई भी सबूत मिला हो। अब सिर्फ उसकी यादों के सहारे ही मैं अपनी बची जिंदगी गुजार रहा हूं। अपने भाई को ढूंढने की हर कोशिश अब मुझे नाकाम होती दिखाई दे रही थी। इतने समय की तलाश के बाद भी उसकी कोई खबर नहीं मिली। तभी जंगल में एक दिन एक बुजुर्ग ने बड़ी पहाड़ी के पीछे एक छोटे से गांव का रास्ता बताया।
अब बस एक वही उम्मीद बची थी। अपने भाई की तलाश के लिए मैं फिर से निकल पड़ा उस आखिरी गांव के लिए। मगर ये रास्ता इस बार इतना भी आसान नहीं था। अब मेरे बात ध्यान से सुन। तू इस ट्रैक पे जाएगा, अपना सपना पूरा करेगा और सही सलामत वापस घर पे आएगा। इतना चुप चुप क्यों बैठा है? सब ठीक है ना? हाँ भैया सब ठीक है। मतलब कुछ नहीं हुआ? तू कुछ छुपा रहा है ना मेरे से? नहीं भैया, आपसे क्या छुपाऊंगा मैं। अच्छा, तो ये जो तेरे नाम का लेटर आया है इसे मैं वापस कर देता हूँ।
Congratulations, Mr. Ayush. You are finally selected for the world third highest mountain Kanchenjunga trek. The height of the track is 8,586 meter above from sea level. भैया मैं ये आपको बताने ही वाला था। मैं आप मना करोगे तो मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, मत जा फिर। ठीक है भैया। तू सच में नहीं जाएगा? नहीं। मतलब अगर मैं मना करूंगा तो सच में नहीं जाएगा? नहीं भैया। कमीने, इतनी बात कब से मानने लगा तू मेरी? भैया आपके अलावा है कौन मेरा? आपके लिए कुछ भी। रुलाएगा क्या? ये वही ट्रैक है ना जिसके लिए तू 1 साल से तैयारी कर रहा था? अब मेरी बात ध्यान से सुन। तू इस ट्रैक पे जाएगा, अपना सपना पूरा करेगा और सही सलामत वापस घर पे आएगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस भैया, प्रॉमिस। ले अभी से संभाल के रख। थैंक यू, थैंक यू भैया, थैंक यू। आखिर पूरे 7 दिनों बाद मैं उस गांव पहुंचने वाला था। फिर तभी आप मना करोगे तो मैं नहीं जाऊंगा। मैं यहाँ कैसे आया? आप बेहोशी की हालत में यहाँ पड़े हुए थे और मैं आपको यहाँ अपने भाई के साथ लेके आया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मदद के लिए, पर अब मुझे यहाँ से जाना होगा। अरे भाई, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी देर बाद चले जाना। ये गर्म काढ़ा लीजिए, इससे आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। अरे भाई, एक बात समझ नहीं आई, इतने घने जंगल में कौन घूमने आता है? पिछले 4 सालों से मैं इन्हीं जंगलों में घूम रहा हूँ, अपनों की तलाश में। अरे भाई, भगवान से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आपकी तलाश जल्दी से खत्म हो जाए। गाय का काम हो गया, जल्दी चलो, शाम हो जाएगी। अच्छा सुन, तेरे लिए गर्म चाय बना दी है, जल्दी से आके पी ले, फिर पहाड़ी पे चले जाना। अरे भैया, यही तो मेरा छोटा भाई है।
जिसके साथ मैं आपको यहाँ पे लेके आया था। भैया 4 साल पहले की बात है, जब हमें ये बर्फ के नीचे दबा हुआ मिला था, और तब से लेके आज तक इसे कुछ याद नहीं है, और ये तब से हमारे साथ ही रह रहा है। पूरे 4 सालों के बाद आखिरकार आज मुझे मेरा भाई मिल गया और मेरी तलाश ख़त्म हुई। माना कि आज उसे मैं याद नहीं, पर खुशी इस बात की है कि आज वो मेरे साथ है। बस इसके अलावा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक नए रिश्ते के साथ मैं उससे नई यादें और नई ज़िंदगी की शुरुआत करने जा रहा हूँ। इसी तलाश के ख़त्म होने के साथ मेरी नई कहानी की शुरुआत होती है।